नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको राजस्थान का एक ऐसा मंदिर बताने वाला हूँ जो सिर्फ पत्थरों का बना हुआ है, एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का, हमारी कला और हमारी परंपरा का जीवित प्रमाण है। मैं बता रहा हूँ एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसे सुनकर आपको लगेगा, क्या सास और बहू का भी कोई मंदिर हो सकता है? क्या हमारे राजस्थान में कोई जुड़वा मंदिर भी है? एक ऐसा मंदिर जो लगभग 1000 साल पुराना हो, जो पहाड़ियों के बीच शांत वातावरण में खड़ा हो, जहां सुबह की पहली सूरज की किरण पत्थरों पर पड़ती हो और ऐसा लगे जैसे समय वहीं रुक गया हो। एक ऐसा मंदिर जिसकी दीवारों पर कहानियां लिखी हुई है, लेकिन कागज पर नहीं, पत्थरों पर। एक ऐसा मंदिर जिसकी नक्काशी देख आप भी हैरान रह जाए और सोचे कि बिना मशीन के, बिना टेक्नोलॉजी के 1000 साल पहले लोग इतना सुंदर काम कैसे कर सकते थे। लेकिन इस मंदिर की सबसे अजीब बात उसकी कला या उसकी उम्र नहीं है, बल्कि सबसे अजीब बात है इसका नाम। सोचिए, क्या कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर का नाम सास और बहू के नाम पर हो? क्या सच में ऐसा कोई मंदिर हो सकता है जिसका नाम परिवार के रिश्तों पर रखा गया हो, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? हम कैलाशपुरी से पहले यहाँ पर कच्चे रास्ते पर मुड़ जाएंगे। क्या ये नाम सिर्फ एक गलतफहमी है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो हमें सहिष्णुता और सम्मान का संदेश देती है? आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ राजस्थान की मिट्टी में छुपे हुए एक ऐसे रहस्यमय और अद्भुत मंदिर की कहानी की तरफ। और जब आप इसका असली नाम और इसकी कहानी जानेंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएं। ये कहानी है उदयपुर के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर समूह की, जिसे हम आज सास बहू टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो कि उदयपुर से 23 किलोमीटर दूर है। अब जब हम इस प्राचीन सास बहू टेम्पल के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है शांति। शहर की आवाज़ धीरे धीरे पीछे रह जाती है और सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। जैसे ही हम पहला कदम द्वार के अंदर रखते हैं, लगता है जैसे हम वर्तमान से निकलकर सीधा 1000 साल पीछे चले गए हो। यह मंदिर प्रसिद्ध एकलिंग नाथ जी के मंदिर के पास स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है, और साथ ही ये नागदा में स्थित है, जो कि मेवाड़ राजवंश की स्थापना होने की पहली राजधानी थी। यह मंदिर राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, और साथ ही उदयपुर के अलावा एमपी में भी ग्वालियर किले में 11वीं सदी का सास बहू मंदिर स्थित है। यह पूरा मंदिर सिर्फ पत्थरों पर छेनी से नक्काशी करके बनाया गया है, बिना चूना, मिट्टी व पानी के बना था। दीवारों पर श्रृंगार, रस, प्रेम, अध्यात्मक से भरी कलाकृतियां है। और अगर सवाल ये है कि ये कब बना था, तो ये बना था 10वीं या 11वीं शताब्दी में। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सामने पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ खड़े हैं और स्तंभ पर बारीक नक्काशी की गई है। अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो हर स्तंभ अलग कहानी से सुनाता है। कहीं देव देवियों की मूर्तियां बनी हैं, कहीं नृत्य करते हुए आकार, कहीं फूल पत्तों की सुंदर डिज़ाइन। और जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है
तो ये पत्थर जीवित लगने लगते हैं। अब अगर हम इस मंदिर की कहानियों के बारे में जानें तो इसकी कई कहानियाँ बताई जाती है, तो हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। पहली कहानी बताती है, इसको कछवाहा राजा महिपाल ने अपनी विष्णु भक्त पत्नी और पुत्री वधू शिव भक्त थी उनके लिए बनाया था। इसलिए ये जो दो मंदिर आपको दिख रहे हैं इनको जुड़वा मंदिर कहा जाता है। बड़ा मंदिर विष्णु जी का होता है जिसको हम सास का मंदिर भी कहते हैं, और छोटा मंदिर भगवान शिव जी का होता है जिसको हम बहू का मंदिर कहते हैं। दूसरी कहानी बताती है, यहाँ पर सहस्त्रबाहु की एक बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी और ये मंदिर उन्हीं का था। सहस्त्रबाहु विष्णु जी का एक रूप है। ये मंदिर उनका ही था, मगर बाद में बोलचाल में ये धीरे धीरे सास बहू हो गया। तीसरी कहानी कहती है, मेवाड़ राजवंश में राजमाता द्वारा बड़ा विष्णु मंदिर बनवाया और बहू द्वारा शेषनाग मंदिर बनवाया गया। खैर, कहानी जो भी हो, मगर इस मंदिर को इतनी खूबसूरती से बनवाया गया है कि इसकी स्थापत्य कला, इसकी वास्तुकला देखकर आज भी हम हैरान रह जाते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिवलिंग भी है। दोनों मंदिरों के बरामदों, तोरण द्वारों एवं मंडपों को शिल्प कला के उत्कृष्ट नमूनों से सजाया गया है। सुंदर कारीगरी, सूक्ष्म नक्काशी एवं भव्यता की दृष्टि आबू पर्वत के जग प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर एवं खजुराई के मंदिर के समक्ष है। वर्तमान में मंदिर के अंदर मूर्तियां नहीं हैं, मगर दीवारों पर रामायण महाभारत के दृश्य, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कृष्ण और देवी सरस्वती की कलाकृतियां हैं। अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो इस मंदिर में जाने का समय है सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक, और प्रवेश निःशुल्क है। यह स्थान तालाब किनारे स्थित होने के कारण प्री वेडिंग शूट तथा फोटोग्राफी के लिए लोकप्रिय है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भव्य मकर तोरण बना हुआ है जो अपनी नक्काशी के लिए विख्यात है। इसमें विशाल मंदिर सास मंदिर है जिसके चारों तरफ 10 मंदिर तथा छोटा बहु मंदिर है जिसके चारों तरफ 5 मंदिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे मंदिर में इतनी खूबसूरत नक्काशी और कला का उपयोग लिया गया है कि हम आज भी हैरान हैं। मगर अगर आप सोच रहे हैं यह मंदिर आज टूटा क्यों हुआ है और इसमें मूर्तियां क्यों नहीं है, तो इसके पीछे जो कहानी बताई जाती है वो है कि 13वीं शताब्दी में सुल्तान इल्तुतमिश, जो कि एक मुगल थे, उनने इस मंदिर पर आक्रमण किया था और इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। फिर मुगलों ने इसको चूने और मिट्टी के नीचे दबा दिया था। फिर अंग्रेज़ों के समय में इसको वापस बाहर निकलाया गया था। तो दोस्तों, यही वजह है कि इधर आज कोई भीड़ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे इतनी खूबसूरती से बनाए गए ये मंदिर आज इतने शांत है। और जब आप इस प्राचीन सास बहू टेम्पल से बाहर निकल रहे होंगे तो एक अजीब सी फीलिंग आपके अंदर रह जाएगी। ये सिर्फ पत्थरों का बना हुआ मंदिर नहीं था, ये एक कहानी थी
एक युग की कहानी, एक आस्था की कहानी, एक परिवार की कहानी। यहाँ के स्तंभ, यहाँ की दीवारें, यहाँ की खामोशी सब कुछ बोलता है। शायद इसीलिए 1000 साल बाद भी ये मंदिर खड़ा है, न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी कहानियों के लिए। एक तरफ सहस्त्रबाहु विष्णु की परंपरा, एक तरफ सास बहू की लोक कथा, और बीच में सच और विश्वास का संगम। और सोचिए, आज के दौर में जब रिश्ते अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, तब 1000 साल पुराना एक मंदिर हमें याद दिलाता है कि परिवार, आस्था और विरासत, ये 3 चीजें समय से भी ज्यादा मजबूत होती है। जब आप यहाँ से लौटेंगे, हो सकता है आप बस तस्वीरें ले जाए, लेकिन अगर ध्यान से महसूस किया तो आप यहाँ से एक एहसास भी ले जाएंगे। एक एहसास कि हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो पत्थरों में सांस लेता है। और शायद इसीलिए इस जगह को देखकर एक सवाल दिल में उठता है, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा छोड़ पाएंगे जो 1000 साल बाद भी इसी तरह गर्व से खड़ा हो। यही थी कहानी इस अद्भुत मंदिर की। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहानियाँ तब तक जिंदा रहती है जब तक उन्हें सुनाया जाता है। मैं मिलूँगा आपसे एक और इतिहास या बहुत प्यारी यात्रा के साथ। तब तक अपनी विरासत पर गर्व कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। दिस इज़ A5 साइनिंग ऑफ।